हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर चॉइस। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्राइंगल्स के फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1 के कुछ रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। सो आज हम जो डिस्कस करने वाले मतलब क्वेश्चन को देखिए कैसे पता लगाना है, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करना है, कैसे नहीं करना है, क्या गलतियाँ होती हैं जो नहीं करनी है, सारा कुछ इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने लास्ट क्लास में किया था, बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है और पी उसमें मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट का क्या मतलब आ गया? मिड पॉइंट का मतलब होगा कि जो भी वो लाइन दे रखी है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, जस्ट लाइक बाइसेक्ट कर रही है, राइट। अब जब अगर पी मिड पॉइंट दे रखा है तो हमें पता लग गया कि ए पी, क्या पता लगा यहाँ से कि जो ए पी है वो बराबर आ जाएगा पी बी के, ए बी बराबर आ जाएगा पी बी के। और क्या दिया हुआ है कि डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी, ठीक है। जो डी ई सेम साइड है ए बी के पॉइंट्स हैं, और जो एंगल है बी ए डी ये वाला एंगल बराबर है ए बी ई के, इस एंगल के बराबर है। और ये भी एंगल बराबर है ई पी ए डी पी बी के बराबर है, ठीक है। हमने शो क्या करना है, दो चीज़ें शो करनी है। एक तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है और दूसरी साइड्स बराबर है। साइड्स तो हम बराबर कर देंगे सीपीसीटी से। वो कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लगाएंगे, सबसे पहले वो देखते हैं हमारे पास है कौन कौन सी कॉन्ग्रुएंसीज। एक तो है एस ए एस, एक है ए एस ए, एक है एस 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 और एक है ए एस, ठीक है। आर एच एस को मैं यहाँ पे इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है, तो राइट एंगल वाली प्रॉपर्टी तो हट गई। हमारे पास बचे चार, ठीक है। अब इन चारों में से कौन सी लगेगी, ध्यान देना। दो एंगल तो हमारे पास है, दो एंगल तो है, तो मतलब ये तो नहीं लग सकती, इसमें सिर्फ एक एंगल है, यहाँ पर एक भी एंगल नहीं है, तो लगेगी या फिर ये या फिर ये। अब इन दोनों में से कौन सी लगेगी वो देखते हैं, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है कि डी ए पी, अब डी ए पी कौन सा ट्राइंगल है, डी ए पी। अब यहाँ पे पंगा पड़ गया, क्या हुआ कि ये ट्राइंगल हमारे पास दिया हुआ है, इसको मैं अलग से बनाता हूँ। एक ये ट्राइंगल है डी ए पी, डी ए पी, एक ये ट्राइंगल है, एक दूसरे को अलग से शेड करता हूँ, और ठीक है, एक ये है, ध्यान देना, एक ये ट्राइंगल है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में भी क्या है क्या नहीं है वो देखते हैं। क्या दिया हुआ हमारे पास यहाँ पे कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने। एक तो हम, मेरे पास ये दिख रहा है कि रेड वाले ट्राइंगल का एक ये एंगल और ग्रीन वाले ट्राइंगल का ये एंगल, एक तो ये बराबर है, एक ये साइड बराबर है, रेड की ये साइड ग्रीन की ये साइड। पर एक साइड और एंगल से हम बता नहीं सकते इनमें से कौन सी लगेगी। पर एक चीज दे रखी है कि ए डी बराबर प्रूफ करना है बीई के, ए डी बराबर प्रूफ करना है बीई के। ए डी कहाँ है जी, ए डी, अब ये चीज है ए डी बराबर करना है बीई के, तो जाहिर सी बात है हमें ये दोनों एंगल्स बराबर दे रखे हैं और ये एंगल मिसिंग है। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे। क्या प्रूफ शुरू करता हूं मैं यहां से। प्रूफ में क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे जो दो एंगल्स यहाँ पे मिसिंग थे, एक तो है ई पी ए, जो भी ये वाला है इसको लिखूंगा ई पी ए बराबर आ जाएगा डी पी बी के, ये जो गिवन है। अब इसमें मैं क्या करूंगा कि इस एंगल को x मान के एडिंग बोथ साइड कर दूंगा। अगर मैं इसको दोनों तरफ ऐड करूं डी पी बी के, हमारे पास क्या बन जाएगा, इतना सा तो एंगल था ही, इतना और ऐड हो गया, पहले इतना था इतना और आ गया, तो क्या डी पी ए एंगल बना पूरा का पूरा, क्या ये डी पी ए एंगल बना। अब यहाँ पे इतना सा एंगल था और ये एक्स एंगल और ऐड हो गया, तो पूरा क्या हो गया, ई पी बी एंगल बना पूरा का पूरा, ई पी बी एंगल बना पूरा का पूरा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, रेड वाले ट्राइंगल का ये एंगल, ग्रीन वाले ट्राइंगल का ये एंगल, रेड वाले ट्राइंगल की साइड, ग्रीन वाले ट्राइंगल की साइड। अब ध्यान देना कि ये पूरा एंगल रेड का ही है
और ये पूरा एंगल ग्रीन का है, ये भी तो आपस में बराबर आ गए। तो ये बोल सकता हूँ ना कि दो एंगल्स के बीच में एक साइड है। क्या बोला मैंने? दो एंगल्स के बीच में एक साइड है, दो एंगल्स के बीच में एक साइड है, यही बची और ये कैंसिल होगी। ऐसे कॉन्ग्रेंसी सिलेक्ट करनी है, ठीक है। एक तो हमारे इसे 1 दे देता हूँ, जो ट्राइंगल्स उठाए वो लिखता हूँ पहले। इन ट्राइंगल कौन कौन सी प्रूव करने थे? DAP एंड ट्राइंगल EBP, ये तो लिखना ही लिखना है। और कौन क्या क्या लिखूँ मैं? एक BAD बराबर दे रखा है ABE के, क्या लिख दूंगा ये? गिवन। और एक था AP और PB, ये भी था गिवन, मिड पॉइंट था, मिड पॉइंट भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है? DPA बराबर आ जाएगा EPB के, इसको लिखूंगा फ्रॉम 1 या फिर प्रूव्ड अबव, ठीक है। अब इस 3 चीज़ों से क्या पता लगता है? बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, ये बोल सकता हूँ कि ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल EBP के, यही चीज़ बोल सकता हूँ। अब कॉन्ग्रुएंसी लगाने के बाद हमारे पास मेन हथियार आ जाता है CPCT। ध्यान रखना CPCT कॉन्ग्रुएंसी के बाद ही लगती है, ठीक है। तो बाय CPCT क्या बोल सकता हूँ? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ही तो बच गए, ये दोनों DAAD और EB कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ही तो बच गए दोनों ट्राइंगल्स के। तो बाय CPCT ये बोल सकता हूँ कि AD बराबर आ जाएगा BE के। बस इतना सा प्रूफ था और कुछ नहीं करना था। क्या एक बात समझ में आया? देखो, नहीं समझ में आया वीडियो फिर से पीछे से शुरू करनी है, ठीक है। एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, जब तक नहीं आएगा तब तक छोड़ना नहीं है। और ये चीज़ तो गांठ बांध लो, अगर ये नहीं आती है तो मुश्किल हो जाएगी। कॉन्ग्रुएंसी कैसे पिक करते हैं वो यहाँ पे बता रहे हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। जैसे 8th क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन बहुत है, मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे फर्स्ट पार्ट यहाँ पे है, सेकंड पार्ट यहाँ पे आ गया, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट ये आ गया, मैंने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। शुरू करते हैं, क्या है क्वेश्चन उसको पढ़ते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, एक राइट एंगल ट्राइंगल है एट C पे, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा एट C बोला हुआ है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। M मिड पॉइंट है AB का, मतलब ये वाली जो साइड होगी वो इस वाली साइड के बराबर होगी, यही चीज दे रखी है। C join to M एंड प्रोड्यूस टू A, प्रोड्यूस का मतलब है तो बढ़ाया गया है। C जो M तक प्रोड्यूस मतलब ज्वाइन हुआ और इसको आगे बढ़ा दिया, सच दैट कि DM और CM बराबर आ गए, DM और CM बराबर आ गए, मतलब ये साइड इस पूरी साइड के बराबर आ गई। ये चीज़ गिवन है, हमने प्रूफ क्या करना है? अच्छा, D पे ज्वाइन हो रही है, ठीक है, जो छोड़ो। हमने प्रूफ क्या करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए वही जो ट्राइंगल्स जो दे रखे हैं वही उठा लेंगे। कॉन्ग्रुएंसी कैसे लगानी है वो देखते हैं। गिवन और ट्रू प्रूफ लिख लेना, ठीक है। सो इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD क्या करूंगा? जो जो ट्राइंगल्स बोली AMC और BMD ये दोनों ट्राइंगल्स बोलिए प्रूफ करने के लिए, तो करते हैं। मैं अलग से शेड कर लेता हूँ। एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है, ठीक है, करते हैं, ठीक है। क्या बोला हुआ है? दोनों ट्राइंगल्स है रेड और ग्रीन, ठीक है। अब ध्यान दो कि इस ट्राइंगल में एक दो साइड तो ये बराबर है और दो साइड ये बराबर है, दो साइड तो मिलेगी। कौन कौन सी थी हमारे पास? एक SAS थी, ASA थी, AAS थी और SSS थी, और RHS भी इंक्लूड कर लेता हूँ। अच्छा, RHS इन दोनों ट्राइंगल में राइट एंगल नहीं है तो RHS नहीं लिखूंगा। अब इसमें दो साइड्स मिल रही है, दो साइड किस किस में है? एक तो इसमें दो साइड्स नहीं है, इसमें दो साइड्स नहीं है, या फिर फर्स्ट में है या फिर लास्ट में, इन दोनों में ही दो साइड्स हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, क्या ये और ये क्या इंटरसेक्टिंग लाइन नजर आ रही है? तो क्या ये एंगल कौन से होते हैं? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल होते हैं। अगर ये दोनों वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हैं मतलब बराबर होंगे, मतलब ये एंगल इसके बराबर होगा। एक चीज ध्यान देना, दो एंगल्स तो दो साइड्स के बीच में एक एंगल आ रहा है, दो साइड्स के बीच में एक एंगल आ रहा है, मतलब
दो साइड्स के बीच में एक एंगल आ रहा है, साइड वाली प्रॉपर्टी हट गई, ये वाली आ गई। क्या ये बात समझ में आई? ऐसे ही प्रूफ, ऐसे ही हमने पिक करनी होती है, राइट। सो क्या है इसके आगे, जो चीज़ लिखी हुई है बताई थी मैंने वो वाली चीज़ लिख दूंगा। एक तो हमारे पास एम बी एम बराबर था एम ए के, क्या लिखूंगा, ये गिवन में था हमारे पास, यहाँ पे था, मिड पॉइंट है। एक तो था डी एम बराबर है एम सी के, ये चीज़ गिवन है वहाँ पे लिखी हुई, तो सेम चीज़ मैं यहाँ पे उतार दूंगा। एक एंगल था डी एम बी और ए एम सी, यहाँ पे क्या लिखूंगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। आपने ये पूरा लिखना होता है, मैं तो अभी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो हमारे पास क्या आया, दो साइड्स के बीच में एक एंगल, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, उससे क्या आ गया, जो हमारे पास ट्राइंगल थी ए एम सी कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल बी एम सी के, बी एम डी के। क्या ये फर्स्ट पास समझ में आया? सबसे इजी क्वेश्चन इस चैप्टर का यही है, ठीक है। फर्स्ट पास क्या समझ में आया, ठीक है। सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं। अब क्या बोल रहा होगा कि ये 90 डिग्री प्रूफ करना है, डी बी और सी, डी बी और सी, देखो ये 90 डिग्री प्रूफ करना है, प्रूफ करना है। हमारे पास ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो एक ही चीज़ है प्रूफ करने के लिए, जब इसमें तो एक ही है, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे एक बात बताना, हमने पीछे ट्राइंगल में एक दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए, तो यहाँ पे सी पी सी टी भी तो लगा सकते हैं, बाय सी पी सी टी भी तो लगा सकते हैं। अब कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट पार्ट है, एक तो ये इस एंगल साइड का कॉन्ग्रुएंट पार्ट है, लिख सकता हूँ मैं डी बी एम बराबर आ जाएगा, डी बी एम बराबर आ जाएगा सी ए एम के। ये भी तो कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी ये भी तो कॉरस्पॉन्डिंग है, ये भी लिख सकते हो, दोनों एक ही चीज़ बन जाएगी ना। क्यों, अब यहाँ ध्यान देना, अगर ये दोनों लाइन्स है, ध्यान देना, अगर ये दोनों लाइन्स है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, मेरे को बात बताओ, अगर ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर आ जाए, देखो जब हमने लाइन्स एंड एंगल्स किया था, बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स पे आपने देखा होगा कि अगर लाइन्स पैरेलल दे रखी हो तो हमें इसे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर कर सकते हैं। ये चीज़ एक बार तो मैंने बताया था, और एक तो ये था अगर लाइन पैरेलल ही प्रूफ करने के लिए दिया हो तो इन चारों में से कोई भी एक एंगल प्रूफ कर दो कि वो इक्वल है। हाँ, यहाँ पे हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर मिल रहा है, अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है तो लाइन्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ गए, तो यहाँ पे लिख देंगे इफ alternate interior angles are equal then the lines are parallel। अब इससे हमारे पास क्या फायदा हुआ, अब इससे हमारे पास क्या फायदा हुआ, ध्यान देना, हमारे पास क्या पैरेलल आ गई, दैट इज डी बी पैरेलल टू ए सी। ये मैंने यहाँ पे क्यों किया, अब आपको यहाँ पे पता लगेगा। अगर हमारे पास डी बी पैरेलल टू ए सी है, सेकेंड पार्ट कर रहा हूँ, अगर डी बी पैरेलल टू ए सी है, ठीक है, बी सी को ट्रांसवर्सल मानो एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल लाइन, तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, अगर दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो सेम साइड पे जो एंगल बनते हैं वो कौन से होते हैं, को इंटीरियर होते हैं, और उन दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 के बराबर होता है। तो इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। तो डी बी सी प्लस ए सी बी, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। अब ए सी बी तो वहाँ पे 90 दे ही रखा है, तो 90 डिग्री ये आ जाएगा और ये 180 आ जाएगा, और यहाँ पे डी बी सी और एंगल डी बी सी 180 माइनस 90, तो यहाँ पे बच गया 90। सो यहाँ पे सॉरी डी बी सी क्या आ गया, 90 डिग्री, जो प्रूफ करने के लिए बोला हुआ था। इसीलिए मेरे को वहाँ पे लाइन्स पैरेलल करनी पड़ी, उससे कौन इंटीरियर एंगल आए जिससे हमने ये प्रूव कर दिया, इसीलिए वो वहाँ पे लिखना ज़रूरी है।
ये पार्ट यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर ये नहीं लिखोगे ना तो फिर मुश्किल हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, ठीक है। इसके बिना आप यहाँ पे लाइन पैरेलल ही नहीं कर सकते, और बिना लाइन पैरेलल के यहाँ पे कोई इंटीरियर एंगल लगा ही नहीं सकते। यहाँ पे लिख देंगे कोई इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका क्या चीज़ है। अच्छा, अब दूसरा ट्राइंगल चलो उठा लेते हैं। थर्ड है ट्राइंगल DBC एंड इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB। ये दोनों ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। कौन सा था? DBC। अब ये पूरा ट्राइंगल और ACB ये पूरा ट्राइंगल, इसको भी अलग से शेड कर देता हूं मैं। क्या है? एक ये ट्राइंगल एंड एक ये ट्राइंगल, ठीक है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या आप करेंगे, ध्यान देना। हमें तो ये, अच्छा, बाय CPCT से मैं यहाँ पे ये भी तो कर सकता हूँ कि DB बराबर आ गया एंड DB बराबर आ गया AC के, जो आगे काम पे आएगा, ठीक है। क्या है? अब ध्यान देना, हमें पता लग गया ये साइड इसके बराबर है, फर्स्ट पार्ट में प्रूव करें। ये कॉमन साइड आ गई दोनों के लिए, ये कॉमन साइड आ गई, ठीक है। अब एक चीज़ हमने अभी प्रूव करके आए हैं, अभी यहाँ पे प्रूव करके आए हैं कि ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री है। तो क्या हमें एक साइड और ये साइड, इन दोनों साइड के बीच में एक एंगल मिल रहा है? तो यहाँ पे कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी? साइड एंगल साइड। क्या आ गया हमारे पास? DB बराबर आ जाएगा AC के, जो हमने प्रूव्ड अब, या फिर आप ये लिख लेना 1 2 डाल के। दूसरा था BC बराबर आ गया BC के, ये क्या आ जाएगा? कॉमन, ठीक है। थर्ड हमारे पास आ गया DBC इज इक्वल टू ACB, यहाँ पे क्या आ जाएगा? बोथ 90, ठीक है। अब बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी ये बोल सकते हो कि ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACB के, ठीक है। अब इससे मैं ये क्या कर सकता हूँ? CPCT भी लगा सकता हूँ बाय CPCT से क्या आ गया कि यही दोनों साइड्स बची है कॉरस्पॉन्डिंग, एंगल्स भी बचे हैं, एंगल से लेना देना नहीं है, क्योंकि लास्ट पार्ट हमें क्या बोला हुआ है? साइड्स के बारे में कहा हुआ है, तो साइड्स ही बराबर कर सकता हूँ। ये रेड वाले ट्राइंगल की और ग्रीन वाले ट्राइंगल की बच गया, मतलब CPCT में DC इज इक्वल टू AB कर सकता हूँ, यही कर सकता हूँ। अब लास्ट पार्ट में थोड़ा सा गौर फरमाना, ठीक है। क्या दे रखा है? CM दे रखा है, CM तो है नहीं, AB है हमारे पास। अब क्या करूँगा मैं, ध्यान देना, DC इज इक्वल टू AB। अब DC को मैं ब्रेक करूँगा, किस में? DM प्लस MC में, ठीक है। अब ध्यान देना, स्टार्टिंग में DM और MC इक्वल पार्ट्स थे, ठीक है, इक्वल थे। आप उसमें से यहाँ से भी कर सकते हो। तो फर्स्ट वाले में आपने क्या किया? इन दोनों को, ये देखो, ये और ये बराबर है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि MC प्लस MC इज इक्वल टू AB। अब ये 2 टाइम्स MC इज इक्वल टू AB, और यहाँ पे CM कर लो, चलो, तो ये हाफ ऑफ AB आ गया। मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था, वहाँ पे मैंने डिवाइड में फेंक दिया। तो ऐसे प्रूव होना है, ठीक है। सो अगर नहीं समझ में आएगा वापस में देखना, बार बार देखना, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।